हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा क्लास +1 की अकाउंटेंसी की क्लास के अंदर। और आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। और जितना भी कहने का मतलब है कुरिकुलम रहेगा +1 की अकाउंटेंसी का, हम बेटा सारे का सारा टॉपिक वाइज करेंगे। जितने भी टॉपिक हमारे आते चले जाएंगे +1 की बुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस टॉपिक को करते चले जाएंगे और आप लोगों को डैम श्योर कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उसका जो हमारा टॉपिक है हम वो आज करने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, अकाउंटिंग होता क्या है? देखिए, कोई भी अगर बिजनेसमैन है और उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल बोले तो पैसा उसने लगाया है। एक चीज मैं आप लोगों को इंश्योर करना चाहूंगा सबसे पहले कि हमारी एक अकाउंटेंसी की अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग से डिक्शनरी होती है। जैसे हर सब्जेक्ट होता है, अलग अलग उसमें वोकैबुलरी आती है, उसी प्रकार से हमारी अकाउंटेंसी की भी एक अलग प्रकार की वोकैबुलरी रहती है। और अगर वो वोकैबुलरी आप लोगों को नहीं आती तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। वो वोकैबुलरी हम धीरे धीरे करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग टर्म्स का, उसके अंदर पूरी वोकैबुलरी ही रहती है कि कौन कौन सी, जैसे कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, एंड क्रेडिटर किसे कहते हैं, डेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जितनी भी छोटी छोटी चीजें इसमें आती चली जाएंगी, आपने घबराना नहीं है। जितना कोशिश करना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका वो सब क्लियर होने वाला है। वन थिंग मोर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी के पास जो बुक है वो आप लोगों ने खरीद ली होगी +1 की। और हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों ने बुक खरीदी ना हो। और अगर फिर भी अगर नहीं खरीदे तो बेटा मैंने एक व्हाट्सएप अलग से ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों के लिए, और आप लोग 9050080642 पे +1 क्लास के जो बच्चे हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना और मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर हर रोज थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स है, PDF फाइल्स है, वो सेंड करता रहूंगा। आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, उसने साल के शुरू में कैपिटल इन्वेस्ट किया, बोले तो पैसा लगाकर व्यापार शुरू किया। अब उसकी इच्छा क्या होगी? वो पूरा साल काम करेगा। कैसे करेगा? कुछ ना कुछ खरीदेगा, वहां पे बेचेगा, एंड कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी, ट्रांजैक्शन बोले तो लेन देन कुछ ऐसे होंगे जो कि कैश में है, कुछ वो उधार में खरीद के लेके आ रहा है। कभी बैंक से लोन ले लिया, कभी मित्रों से उसने पैसा उधार ले लिया, कभी बिजनेस में फिर से पैसा ले आया, कभी बिजनेस में से फिर से पैसा निकाल लिया, उसको ड्राइंग कहेंगे हम लोग। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस पूरा साल चलती रहती हैं। साल के अंदर में उसकी इच्छा होगी कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, ये जानने की हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर एंटरप्रेन्योर की इच्छा होती है, ठीक है ना बेटा। तो वो जानने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा? एक सिस्टमैटिक अकाउंट उसके पास होने जरूरी है कि उसके पास टोटल कितना परचेज हुआ, टोटल कितना उसने सेल किया, टोटल कितना उधार आया, टोटल कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये सारी चीजों की अलग अलग क्लासिफिकेशन करके उसको क्या करना पड़ेगा? एंट्रीज करनी पड़ेगी या फिर उसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के बाद में फिर मैथमेटिक्स के तरीके से प्लस माइनस करके वो क्या करेगा? अपना पता करेगा कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है ना। या बिजनेस के शुरू में जो उसने पैसा लगाया था वो कितना है, और साल के एंड में उसका बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है, कैपिटल कितना लगा हुआ है, और किन किन चीजों के अंदर उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ये सारी चीजें जानना ही क्या कहलाता है बेटा? अकाउंटिंग कहलाता है। हमारे पास यहाँ पे मिस्टर R.N. एंथोनी जी के द्वारा एक दी गई डेफिनेशन है। कोई भी डेफिनेशन होगी तो हम उसको इनवर्टेड कोमा के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज अकाउंटिंग सिस्टम। कोई भी अगर बिजनेस एंटरप्राइजेस है, एंटरप्राइजेस बोले तो बिजनेस यूनिट है, बिजनेस इकाई है, उसकी अलग से एक ना एक अकाउंटिंग सिस्टम होगा। कोई ना कोई अकाउंटिंग सिस्टम तो वो यूज करेगा। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम? अपनी मनमर्जी से नहीं, जो कि उसको कॉर्पोरेट बॉडी या फिर उस अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा बताया गया है, उस देश के अंदर जो भी बॉडी काम कर रही है। जैसे इंडिया के अंदर हमारे क्या है बेटा? ICAI ये बॉडी काम कर रही है। क्या रहता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जितने भी अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग के या अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन करने हैं, जितने भी उसके
प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो किसने मेंटेन किए हुए हैं? ICAI ने किए हुए हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है बेटा। अगर एक व्यक्ति CA बनता है तो इवन उसको भी जो लाइसेंस वगैरह यही प्रोवाइड करती हैं बॉडीज, ठीक है बेटा। ओके, तो मान लीजिए मैंने कह रहा था कि अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा होता है, वो ICAI के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या उसी के अकॉर्डिंग उसका अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं घर से वो कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम बना लेगा। It is means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about the business। दोबारा पढ़ते हैं, क्या मतलब है इसका? इट्स मीन्स ऑफ कोलेक्टिंग। कोलेक्टिंग का यहाँ मतलब क्या है? हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले बिजनेस के अंदर हम लोगों ने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा कहीं से बाहर से हमने उधार लिया हुआ है, कितने का सामान खरीदा, कितने का सामान हम लोगों ने सेल किया हुआ है। इस प्रकार की जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन, इवन छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, वो भी हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने फॉर एग्जांपल कहीं पे पैसा लगा दिया और उसको लिखा नहीं, कलेक्ट नहीं किया, तो अपने को एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का तो पता ही नहीं चलने वाला ना। नेक्स्ट वन, समराइजिंग। समराइजिंग बोलो तो एक समरी बनाएंगे उसकी, ब्रीफ, हमें पता चल पाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, उसकी समरी बनाना जरूरी है। एनालाइजिंग, उसका एनालिसिस करेंगे डेटा का। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हमें वो डेटा है कैसा, हमें बेनिफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, उससे पता चल जाएगा अपने को। एनालिसिस करने के बाद में विश्लेषण करेंगे। एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब होता है उसका हम रिपोर्ट करेंगे। किसको? बहुत से हमारे यहाँ पे बिजनेस की पार्टीज रहने वाली है जिसको रिपोर्टिंग करेंगे वो, ठीक है। उसके बारे में अभी बता रहा हूँ मैं। इन मोनेटरी टर्म्स, देखिए जितना भी बिजनेस के अंदर रिपोर्टिंग होगी या हम इसका रिजल्ट निकालेंगे वो कैसा होगा बेटा? मोनेटरी टर्म्स के अंदर होगा। मोनेटरी टर्म का मतलब होता है मनी के अंदर। हमने बिजनेस के अंदर 50 पंखे खरीदे, ठीक है ना, फैन खरीद लिए, हम कैसे लिखेंगे उसको? फैन खरीदे? नहीं ना, कैसे लिखेंगे? 50,000 रुपीज के फैन खरीदे। हमने बिजनेस में कंप्यूटर खरीदा, टेबल खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, कैसे लिखेंगे? क्या 1 एकड़ हम लोगों ने जमीन खरीदी हमारे बिजनेस के लिए? नहीं, हम लिखेंगे 20 लाख रुपए की हम लोगों ने क्या किया? हमारे बिजनेस के लिए लैंड खरीदी। तो इसको बोलेंगे मोनेटरी टर्म्स के अंदर सारी की सारी चीजों को लिखना जरूरी है। क्लियर है बेटा? कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनको रिपोर्ट करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, एक बिजनेस है, अकाउंट है, वो बना रहे हैं, हमारे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट निकल के सामने आया उसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले किसको होती है? जो बिजनेस का ऑनर है, ठीक है ना बेटा, ऑनर को जाएगी, नहीं जाएगी। उसके बाद और कौन है? एम्प्लॉइज को जाएगी, मैनेजर्स को जाएगी, बैंकर्स को जाएगी। बैंकर को क्यों जाएगी? बैंक्स को क्यों जाएगी बेटा? क्योंकि बैंक ने हमें बिजनेस में पैसा दिया हुआ है, तो बैंक भी ये जानना चाहते हैं कि हमने इस ऑनर को या इस बिजनेस को, XYZ कोई भी बिजनेस है, उसको जो पैसा दिया हुआ है, क्या ये बिजनेस हमारा पैसा वापस लौटाने में कैपेबल है या नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को चेक करने के लिए जो इसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसको कौन कौन चेक करेंगे? ऑनर है, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने हमारे बिजनेस को पैसा दिया हुआ है उधार में। तो इस प्रकार से बहुत सी पार्टीज को ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इन द मोनेटरी टर्म्स, ठीक है। इंफॉर्मेशंस अबाउट द बिजनेस, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस है उनकी अपने क्या है? रिपोर्टिंग करनी है। तो ये तो सबसे पहले है इसका मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर अकाउंटिंग। तो देखिए बेटा कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? ये एक आर्ट भी है एंड एक क्या है? विज्ञान भी है, साइंस भी है। आर्ट किस प्रकार से है? देखिए हम लोगों के पास अगर सारे का सारा कहने का मतलब सबसे पहले साइंस को मतलब क्या होगा? एक नॉलेज हमें होना जरूरी है और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर अपने काम करेंगे तो ही वो काम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होने वाला है। और अगर इस हमें नॉलेज है लेकिन उस काम को करना नहीं आ रहा किस प्रकार से करना है, तो क्या है? वो कला नहीं कहलाएगी। और अगर अपने को नॉलेज है और उसको उसी प्रकार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो इसको क्या कहलाएंगे? हम लोग कला कहलाएंगे। देखिए आपकी क्लास के अंदर बहुत से टीचर आते हैं और हर टीचर को मोस्ट ऑफ आपके सब्जेक्ट की नॉलेज तो होती है, लेकिन बहुत कई टीचर ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से इंप्रेस कर देते हैं, कहने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको टॉपिक को समझाते हैं। लेकिन कई टीचर ऐसे होते हैं उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है? वो कला नहीं कहलाएगी,
ठीक है बेटा। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले नॉलेज होना, साइंस होना हमारे पास जरूरी है, और उसके बाद उसको किस प्रकार से बनाने हैं अकाउंट्स, ये हमारे पास कला होना भी जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देखिए बेटा, बिजनेस के अंदर बहुत सी हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सी हमारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, लेकिन वी विल राइट और रिकॉर्ड ओनली दोज आइटम्स विच आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, विच आर रिलेटेड टू मनी। देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया था, हमने बिजनेस के लिए क्या किया, 5 ट्रक खरीद लिए। इन 5 ट्रक खरीद लिए तो हम रिकॉर्ड किस प्रकार से करेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, वी हैव परचेज 5 ट्रक्स, नो, हम लिखेंगे एक ट्रक कितने का है, 20 लाख रुपीस का है, और हम लोगों ने 5 अगर खरीदे हैं तो 1 CR के हम लोगों ने क्या खरीदे हैं, ट्रक यहाँ पे खरीदे हैं। इस प्रकार से हर जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन हैं ओनली फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बोले तो जो मनी के अंदर कन्वर्ट करी जा सकती है उन्हीं को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। एंड रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, दीज आर द बोथ सेम्स, ठीक है ना, ये इसी को एक्सप्लेन कर रही है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेनली इसी को एक्सप्लेन कर रही है। बोले मनी के अंदर लिखेंगे, फाइनेंशियल कौन सी होती है, जिसको मनी में लिखा जा सकता है, और मनी के अंदर लिखना तो जरूरी है ही है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफाइंग। अब देखिए बिजनेस में होता क्या है, आपसे बिजनेस जब आपने शुरू कर लिया तो बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो बार बार होती रहती हैं। जैसे एक पर्सन है जिसका नाम है राम, वो राम क्या कर रहा है, आपसे हर रोज 4-5 बार कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है, उसका पैसा दे देता है, परचेज कर रहा है, पैसा दे रहा है, परचेज कर रहा है, पैसा दे रहा है। इसी प्रकार से एक है श्याम, श्याम क्या कर रहा है, आप लोगों को कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, बोले तो आप रॉ मटेरियल उससे परचेज करो, आप उससे खरीदते हो, फिर उसको पैसे देते हो, खरीदते हो, फिर अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में तो हर रोज ऐसे लिखेंगे ना, जैसे मॉर्निंग से आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया एक बुक के अंदर। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा एक बुक है और ये हमारी दूसरी बुक है, ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। और बहुत ही देखिए, जो भी हमारी ये +1 की क्लास है आप लोगों का बेसिक है, और हम हर प्रकार से बेस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे। हमारी जितने मर्जी ज्यादा वीडियो यहाँ पे बनने वाली हों, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद ही आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, इसको जरूर क्लिक कर दीजिए बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस है, जितनी वीडियो बन रही है आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास मान लीजिए ये 2 रजिस्टर हैं और मैं एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, आप एक दुकानदार के पास हर रोज सामान को खरीदने के लिए जाते हो। अगर आपने ध्यान से देखा हो, वो क्या करता है, वो इस प्रकार से लिखता रहता है, जैसे कि मोहन इतने रुपए का सामान ले गया, 500 रुपए का उधार में ले गया जी। जैसे कि सोहन है, वो क्या हो गया, 1000 रुपए का सामान ले गया और कैश में ले गया जी, ठीक है ना। या जिस भी प्रकार से है, मेनली वो तो उधार वाले लिखता है, लेकिन हम यहाँ पे सारा लिखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ से रॉ मटेरियल आया, उसको दिया, चाय का खर्चा हुआ, किराया लग गया हमारा, ये सामान लेके आए थे उसका हमने दे दिया, टैक्स पे कर दिया, एंड कोई भी कहने का मतलब है जैट वैट GST वगैरह जो भी सारे का सारा खर्चा हम पहले एक पेज पे लिखते रहते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा दुकानदार है, वो सारी की सारी एक दिन की ट्रांजेक्शन्स को वहां पे लिखता है, और उसके बाद में ना एक अलग कलर की, रेड कलर की ज्यादातर दुकानदारों के पास होती है, जिसको बोलते हैं बही। क्या बोलते हैं बेटा, बही खाता, ठीक है बेटा। इस बही खाते को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर। क्या बोलेंगे, लेजर अकाउंट। तो वो दुकानदार क्या करता है, लेजर बनाता है। तो सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जर्नल, ठीक है। क्या बोलते हैं, जर्नल इसको बोला जाता है। वो जो सबसे पहले अकाउंट लिखा जाता है जर्नल होता है, और उस जर्नल को बाद में वो क्या कर लेता है, लेजर में लिखता है। अच्छा, लेजर में क्या होता है, लेजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मोहन यहाँ भी लिखा गया, यहाँ भी मोहन लिखा गया, यहाँ भी मोहन लिखा गया, यहाँ भी मोहन लिखा गया, राम है, राम 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 बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे अकाउंट होंगे जो बार बार ट्रांजेक्शन्स करें ना, हम क्या करेंगे, जो एक जैसी आइटम्स है ना उनको निकाल के एक जगह रख लेंगे। मान लीजिए ये हमारी क्या है, लेजर है, और लेजर के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक अकाउंट बना लिया। किसका बना लिया, मोहन का बना लिया। ये टी शेप अकाउंट बनेगा बेटा। ये धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। मैं आप लोगों को मतलब आगे की चीजें भी कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ।
लेकिन जस्ट उनको समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये चीजें हम आगे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए ये समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया, मोहन का जितना भी है ना, मोहन का एक पेज बना लिया और उससे जितना लेना है वो एक तरफ लिख दिया, जितना देना है उसको वो एक तरफ लिख दिया। इसी प्रकार से सोहन का अलग बना लिया, इसी प्रकार से राम का अलग बना लिया, श्याम का अलग बना लिया। ठीक है, मशीन हमने खरीदी, मशीन का अलग बना दिया, रॉ मटेरियल खरीदा, स्टॉक का हमने अलग बना लिया, फिनिश गुड्स है तो उन सारी चीजों का कहने का मतलब है सारे जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन है उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग फिट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। हमने लोगों ने क्लासिफाई इसको कर लिया है अलग अलग जगहों पे। तो सबसे पहले जो लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं, जर्नल, और उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं, लेजर। तो आपकी बुक में ना ये लिखा हुआ है कि जर्नल के सॉरी लेजर के अंदर उसको क्लासिफाई करते हैं। मैंने ये इसीलिए समझाया ताकि आपको लेजर का पता चल जाए। समराइजिंग, समराइजिंग के अंदर क्या होता है बेटा, हम लोग एक समरी तैयार कर लेंगे। कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बुक के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल बनाया होगा, अकाउंटिंग साइकिल बना हुआ ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, जर्नल लिखा है ना बेटा, वेरी गुड। उसके बाद में आप लोगों का क्या लिखा हुआ है, लेजर लिखा हुआ है। कुछ चीजें और भी लिखी होंगी इधर, है ना, बुक्स के नेम लिखे होंगे, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जर्नल हो गया, लेजर हो गया, और इधर के बाद में आ गया ट्रायल बैलेंस। क्या आ गया आपसे, ट्रायल बैलेंस आ गया। ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, ये लिखा होगा। उसके बाद में फिर ऐसे ये अकाउंटिंग साइकिल बोले इसको। मैं समराइजिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में होती है कोई भी ट्रांजैक्शन, जब हमने कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है, तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। उसके बाद में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग। उसके बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब हम ट्रायल करके देखते हैं कि ये जो हमने अकाउंट बनाए क्या सही बने हैं, उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। अलग से इसका चैप्टर बनेगा, तब हम समझेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है। एक बार आप इतना ही समझ लीजिए कि ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं चेक करने के लिए। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमने ये पता लगाना है कि हमारे पास ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें पैसा देना है, ऐसे कितने हैं जिनको हमने पैसा देना है, हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है। एसेट्स क्या होती हैं, हमारी संपत्तियां। बिजनेस के अंदर जहां जहां कहने का मतलब है हमने पैसा लगाया हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, ट्रक है, मशीनरी है, ये सारी की सारी हमारी एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स की वो सारी चीजें यहाँ से पता चलेंगी, ठीक है। एंड हमें बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सारी चीजें यहाँ चेक करेंगे और इसी को कहलाएंगे समराइज। ये समरी बना लेते हैं और इस समरी के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किसको कितना पैसा देना, कितना लेना, कितना कहने का मतलब अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में उससे हम लोग आगे रिजल्ट तैयार करते हैं। आगे है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का मतलब क्या है, अब हमने जो रिजल्ट तैयार कर लिया, रिजल्ट क्या निकल के आया, वही चीजें हमारे टोटल मतलब एसेट्स कितनी, लायबिलिटीज, लायबिलिटी क्या होती है जिनको हमने पैसा देना है, ठीक है ना, और चाहे वो कोई भी है वो कितनी है, और प्रॉफिट्स कितने हुए, लॉसेस कितने हुए, ये सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। इस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसको व्याख्या करना, उसको बता देना। किसको बताएंगे हम लोग, ऑनर को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को, बैंकर्स को, क्रेडिटर्स को, ठीक है ना। इस प्रकार से सभी को इसका पता चल जाएगा। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग बोले तो ये सारे रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे, हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे एंड कम्युनिकेट करने के बाद में वो सभी लोग उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि ऑनर अपने लेवल पे एनालिसिस कर रहा है, सभी लोग अपने अपने लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज की क्लास में हमारा सिर्फ इतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट का जितना भी हमारा इसमें सिलेबस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। इसका जो एक स्क्रीनशॉट है या आपके नोट्स हैं मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को। अदरवाइज हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ऊपर तो मैं बच्चों को सेंड करता ही करता हूँ, और जो हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं, ठीक है बेटा। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बता देना बेटा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।